हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बहुत यूनिक और बहुत प्यारा है। आज का विषय है कर्म और भाग्य। क्या कहते हैं टैरो, यानी आपके लिए कर्म ज़्यादा ज़रूरी है या भाग्य ज़्यादा ज़रूरी है? कर्म पर भरोसा कर लें या भाग्य पर कर लें, या दोनों को कैसे मैनेज करें? इस पर टैरो क्या गाइड करते हैं, आज की रीडिंग का यही विषय है। और आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 10 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। अगर ध्यान दें तो दो कार्ड जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें से एक भाग्य की बातें दिखाता है और एक कर्म को प्रधानता भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो भाग्य को दिखा रहा है पहले फेस में, वो ये भी दिखाता है कि कर्म किया गया तो ये भाग्य मिला है। और दूसरे फेस में जो कार्ड है वो ये दिखाता है कि भाग्य ही है कि कर्म करते जाना है। तो दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं। ये आज की पाइल का सिंबॉलिक है। दोनों में से जो आपको पसंद आए, पहली बार एक फीलिंग दे या अट्रैक्शन दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 10 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कर्म और भाग्य दोनों में आपके लिए किसकी प्रधानता हो सकती है। इस पर टैरो क्या गाइड करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर 3 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है हेरोफेंट, द हेरोफेंट। कार्ड नंबर 3 द हाई प्रीस्टेस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए अपीयर 9 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सन, द सन। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में आप जो थोड़ी सी आलस, अकर्मण्यता, लेजीनेस फील करते जाते हैं वो क्या है और उसे कैसे मैनेज करना है, थोड़ा समझें। थोड़ा पास्ट की बात देखें। जीवन में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ ईश्वर की कृपा से, भाग्य की कृपा से मिला और कई जगह आपको आपके कर्मों में धोखा भी मिला, नुकसान भी मिला। तो एक मिला जुला स्वरूप दिखता है पास्ट का। लेकिन वर्तमान स्थिति जो आपके लिए है वो बताती है कि अभी आप स्वयं के प्रति जो एक आलस का भाव लेकर के चलते हैं या बैठ जाते हैं या बैठ जाती हैं, जहां आपको पता होता है कि क्या करना है लेकिन उस चीज को नहीं किया जा रहा, उस वाले मामले में सिचुएशन को आप अपने फेवर में ना समझें। हालांकि सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं है। पिछले कुछ समय से आपने ध्यान दिया होगा कि भाग्य और कर्म के मामले में आपको कभी कभी लगता है कि मेरे कर्मों से चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, कभी कभी लगता है नहीं, भाग्य की वजह से हम एक लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर पा रहे। फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये दोनों एक समान मायने रख रहे हैं। तो एक जैसी पावर, एक जैसी पोजीशन दोनों ही आपके जीवन में अपहोल्ड कर रहे हैं। अब इस वाली सिचुएशन में हम थोड़ा उल्टा काउंट करते हैं। पहले थोड़ा उल्टी चीज़ें समझा दूं ताकि आप उसको अपने पास्ट से रिलेट करके समझ लें, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे मैनेज करना है वो आपकी समझ में आ जाए। तो जब आपने चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ा तो भी गड़बड़ हो गई। जब आपने ये सोचा कि मैं ही मैं हूँ और मुझे ही सब करना है, बाकी
कुछ और नहीं हो सकता, तब भी गड़बड़ हो गई। तो न किस्मत ने सपोर्ट किया, ना कर्म ने उतना इम्प्रूवमेंट दिखाई, उतना सहयोग किया। तो कुल मिलाकर के आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें बड़ी ख़राब थी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि चीज़ें बहुत अच्छी थी। वर्तमान की स्थिति भी आपको एक डुअल सिचुएशन ही दिखाती है। पाइल नंबर 1, जहां आप ये समझ पाते हैं कि सिचुएशन मेरे नियंत्रण में तो है, लेकिन संभवतः मैं ही इस सिचुएशन के नियंत्रण में आ गया या आ गई हूं। आगे आपके लिए अब जो चीज़ें हैं, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, आपने रिलेट कर लिया होगा। अब प्रेजेंट को समझें। सबसे पहली बात, प्रेजेंट को मैनेज करने के लिए आपको अपने पास्ट से थोड़ा सीखना होगा। सबसे पहला क्या, किसी भी मामले को दिल पर मत लगाइए, और दूसरा, नियमों की अनदेखी ना करिए, क्योंकि पास्ट में जब जब आपने नियमानुसार ना चलकर शॉर्टकट मारने की कोशिश करी, अनैतिक कार्यों को करने की अनैतिक कार्यों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करी, नुकसान हुआ है। जब जब आप सत्य के मार्ग पे चले, सीधे तरीके से अपने कार्यों को संपादित किया, सीधे तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी, आपको लाभ हुआ। अब वर्तमान परिस्थिति जो हमें बताएगी या बताती है और आगे भविष्य के लिए हमें रेडी करती है, उसके लिए हम आज ओरेकल डेक ले लेते हैं। जो आज की हमारी ओरेकल डेक बहुत बढ़िया है, जो है कि गीता टैरोट। तो मुझे लगा कि गीता गाइडेंस लेना ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा रहेगा इस तरह के टॉपिक पर, इस तरह के विषय पर। शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज रेयर सोल। रेयर सोल पहला कार्ड आपके लिए है। सेकंड नंबर पर आपके लिए है ओवरकमिंग फियर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द डिस्ट्रॉयर। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है वॉर्म्स ऑफ मिस्ट्री। तो 5 कार्ड आपके लिए गीता टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि गीता टैरो डेक हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है आपके कर्म को लेकर के। देखिए, जहाँ तक अभी तक जो रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1 है, उसमें है कि आपको कर्म को प्रधानता देनी है, लेकिन आप भाग्य को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते, वरना अपेक्षित लाभ और सफलता दोनों नहीं मिल पाएगी। तो पहली गाइडेंस आपके लिए जो आती है वो ये है कि यही मेरा भाग्य है और इसी दुख दर्द तकलीफ को झेलना ही मेरी किस्मत में लिखा है। या कई बार कहते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में कि पता नहीं कौन सी पेन से भगवान ने मेरी किस्मत लिख दी, या क्या पता क्या कर दिया या कैसे कर दिया। तो ईश्वर को दोष देना बंद कर दीजिए। आपका ये स्वीकार करना, चाहे पॉजिटिवली चाहे निगेटिवली चाहे मजाक के तौर पे, कि यही मेरे भाग्य में है, सबसे बड़ी गलती है। पहले इसे समझिए। नेसेसरी कर्म को नेसेसरी टाइम पर अगर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो भाग्य में जो है वो प्राप्त नहीं होगा। अब ये कार्ड कहता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है, अगर वो चाहिए तो उसके लिए भी नेसेसरी कर्म करना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि नेसेसरी कर्म क्या है, हम डिफाइन कैसे करें, और करें कि ना करें, इस वाली उलझन का सामना कैसे करें। तो सबसे पहले नियमों की अनदेखी नहीं करनी। एक बहुत पुरानी कहानी है एडम और ईव की, जिसमें जो क्रिश्चियनिटी में है कहानी, उसको कई सारे और इधर उधर गड़बड़ भी किया गया बीच में। खैर उसको छोड़ें, सीधी सीधी कहानी क्या है कि एडम और ईव ईडन गार्डन में थे, जो स्वर्ग में ईश्वर का बगीचा है। वहां एक सेब का पेड़ था। ईश्वर ने कहा था पूरा बगीचा तुम्हारा, पूरा स्वर्ग तुम्हारा, सेब मत खाना, एक शर्त, सेब को तोड़ना नहीं और खाना नहीं। उन्होंने सेब को तोड़ा भी और खा लिया और स्वर्ग से निष्कासित किए गए। नियम को तोड़ना भारी पड़ गया। ठीक है, तो वो कथा तो कहती कि पूरी ह्यूमैनिटी फिर धरती पर आ गई, वरना तो सब स्वर्ग में रहते, झंझट ही नहीं होती। तो यहां कहानी सुनाने का उद्देश्य यह था कि नियमों की अनदेखी नहीं करनी है। दूसरा कार्ड मेरा ओवरकमिंग फियर कहता है कि अपने डर में डर करके गलत निर्णय लेना और गलत तरीके से चीजों को करना समझदारी नहीं होती है। जब घबराहट और डर आए तो आपको कैसे खुद को मैनेज करना है, सिर्फ ये देखें कि इस डर के माहौल में, इस घबराहट के माहौल में भी
मेरी नैतिकता क्या कहती है कि क्या करना चाहिए। नैतिकता का पैमाना आपको सोसाइटी का नहीं लेना है, आपकी नैतिकता क्या कहती है। अगर आपकी नैतिकता कहती है कि यहां पर थोड़े छल किए जाने की संभावना है या आवश्यकता है तो कर दीजिए। अगर आपकी नैतिकता कहती है कि यहां स्वार्थी चलना ही समझदारी है तो चलिए। अगर आपकी नैतिकता कहती है कि यहां इमोशन को थोड़ा रोकना होगा, फीलिंग्स को थोड़ा सा छिपाना होगा, प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा चलना होगा तो करिए। और अगर आपकी नैतिकता कहती है कि नहीं, मुझे अपनी सारी फीलिंग्स को हटाना है, अच्छा हो बुरा हो, नफ़ा हो नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इसी नैतिक मार्ग को अपनाना है, मेरा नुकसान होता तो होने दीजिए, तो उसे ही अपनाइए और आगे बढ़िए। नैतिकता का दामन थामिए। और नैतिकता कौन सी? जो आपने अपने लिए निर्धारित करी होगी। यहां याद रखिएगा कि उस मोमेंट में आप अभी मेरे लिए क्या नैतिकता हो सकती है, मैं नए नियम बना लूं, नहीं चलेगा, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर वो एडम ईव की कहानी पे वापस जाना पड़ेगा कि एडम और ईव ने सोचा होता कि अच्छा अब हम अपने नए नियम गढ़ते हैं कि हम सेब खा सकते हैं, तो नहीं माना जाएगा ना। जब ईश्वर ने कहा कि मत खाना तो उन्होंने भी एग्री किया, उनकी नैतिकता में आया कि यह सेब नहीं खाना है, इसे तोड़ना नहीं है। तो आपकी नैतिकता जो कहती है वो करिए। और उन मामलों में जहां आपकी नैतिकता समझ में नहीं आती, आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, वहां खुद को फ्लो के साथ छोड़ना होगा। समय या कहते हैं ना हवा के साथ, कि हवा किस दिशा में बह रही उधर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये कि जानबूझकर अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां हम इंसानों को लग सकता है कि हवा हमें ये कह रही है या फ्लो कह रहा है कि नैतिकता छोड़ दीजिए। ठीक, 100 रुपए जमीन पर पड़ा है, उसे उठाइए और निकल जाइए, फ्लो तो यही कहता है। लेकिन कुछ ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है, कुछ भाग्य को मानने वालों का भी मानना है, और कुछ स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ का भी मानना है कि आपको वो 100 रुपये नहीं उठाने चाहिए, छोड़ दीजिए उसे। हाँ, 10, 20, 50 लाख कहीं मिल जाए तो ले लीजिए, 2, 4, 10 करोड़ मिल जाए तो उठाइए, निकल जाइए। लेकिन अब 100 रुपये टुच्ची सी चीज़, 10 रुपये गिरा आप उठा रहे हैं, 2 रुपया उठा रहे हैं, है ना, इसको नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं कि संभवतः लक्ष्मी वो 100 का नोट गिराकर तेरी परीक्षा लेना चाहती थी कि तू इतने में मान जाएगा तो ज्यादा नहीं देते तुझे। आपने उठाया, निकल गए, तो मतलब तुम इतने में मान गए। अब तुम्हें वो जो 10, 20, 50 लाख मिलने थे वो नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने ले लिया ना अपना इनाम। तो ये नहीं करना है। तो नैतिकता में अनैतिकता ऐड नहीं करनी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि इस मामले में जब एक बार आपने तय कर लिया कि अब मुझे इस पथ पर चलना है, तो उस पथ पे कुछ लोगों का नुकसान हो जाए, कभी कभी थोड़ा अपना नुकसान हो जाए, तो इतनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसके लिए दिल को, मन को पक्का करके रखिए। और अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि अब आप एक ऐसी दिशा में आ रहे हैं जहां आप अपनी योजना बना भी सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं, और योजना के अनुसार आगे चलकर अपने भाग्य को पकड़कर ला भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ों पर भरोसा करना होगा, 2 लोगों पर भरोसा करना होगा। नंबर 1 आपको स्वयं पर, और नंबर 2 अपने ईश्वर पर। जब मैं कहता हूं अपने ईश्वर, तो उसका अर्थ हुआ कि आपकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा जिस ईश्वर के जिस रूप की ओर जाती है उनके। ठीक है, मेरे कहने पे नहीं, किसी और के कहने पे नहीं, उन पर भरोसा करना होगा और जो होता है फिर होने देना होगा। अब उसकी बात करें कि आप अपने आलस से बाहर निकलें, कर्म को करिए और बस कर दीजिए, क्योंकि आपकी योजना कहती है कि इस मोमेंट में यह कर्म जरूरी है और करना चाहिए, नेसेसरी है, और करिए। और फल क्या आएगा उसे छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। हालांकि जानते रहिए कि यही फल मिलने वाला है, तो भी छोड़ दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तालमेल बिठा पाएंगे अपने जीवन में, अपने कर्म और भाग्य का। और आपके कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म एक दूसरे को मैनेज करना जब शुरू कर देंगे, तो चीज़ें आपके लिए न सिर्फ फेवर करेंगी, बल्कि आप फेमस हो जाएंगे,
आप अचीव करेंगे, आप वो अचीव करेंगे जो अभी आपके लिए स्वप्न जैसा भी हो सकता है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कर्म और भाग्य, इस पर आपके लिए टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक साइकिल चलता रहता है। साइकिल मतलब सर्कल, एक घेरा, एक गोला। चीज़ें, अब ध्यान दीजिएगा, मैं साइकिल दिखाता हूँ। चीज़ें बेहतर होती हैं, बेहतर से आप चीज़ों को ठीक चलाते जाते हैं और एक पीक पर आकर चीज़ें जब आपको फेवर करती हैं तो वहाँ से आप गिरना शुरू करते हैं। चीज़ें गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं और जब एकदम ढलान पर एकदम गिर पड़ती हैं, आपको लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए। आपको लगता है ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया। आपको जब लगता है कि पता नहीं, शायद मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत में सब गड़बड़ लिख दिया है, तो वहाँ से चीज़ें फिर धीरे से उठना शुरू करती हैं, फिर एक पीक तक पहुँचती हैं और फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं और ये साइकिल चलता रहता है। अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ज़्यादा है तो कम से कम 2 साइकिल तो आपने देख ही लिए होंगे, और अगर आप 40-45 के हैं तो 3-4 साइकिल आपने लाइफ में, या 5 साइकिल देख लिए होंगे। वर्तमान स्थिति कहती है कि आपको अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि रीडिंग शुरू में मुझे बता रही थी कि पाइल नंबर 2 में सारे लोग ये सोचकर बैठे हैं कि उनके लिए आएगा कि कर्म ही सबसे प्रधान है, क्योंकि उनका जीवन ये दिखाता जाता है कि कर्म ही सबसे मेन है। किस्मत के ऊपर रिलाय नहीं कर पा रहे क्योंकि किस्मत मज़ेदार तरीके से साथ नहीं दे रही, तो कर्म करूं तो चीज़ें बेहतर हो जाएं, ये मेंटेलिटी बन रही है। तो सही मेंटेलिटी थी, गलत नहीं थी। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपका जीवन किस्मत के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा ले रहा है। तो उस डिपेंडेंसी को मैनेज करने के कुछ तरीके अब आप समझें, जो आपके लिए रीडिंग में आ रहा है उसे करें और आप देखें आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस्मत को मैनेज करने के लिए करना तो कर्म ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किस्मत को मैनेज करने के लिए आप हाथ जोड़कर बैठे और किस्मत मैनेज हो जाए। कर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपने बारे में सोचना है, थोड़ा स्वार्थी हो जाना है। यहाँ जब स्वार्थी कहा गया तो किसी का नुकसान करने के लिए संकेत नहीं दिया गया। तो अपने बारे में सोचना है और पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल इंटरेस्ट पर फोकस ज़्यादा करना है। ऐसा जब करेंगे तो आपको ये फीलिंग्स में आना शुरू होगा कि दूसरे लोगों की नज़रों में आपकी इमेज और वैल्यू गिर रही है। लोग आपको थोड़ा सा डिसलाइक भी कर रहे हैं। कुछ मामलों में आपको एक इनसिक्योर फीलिंग आने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो न सिर्फ आपके अंदर एक आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा, बल्कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे पहले का आपने देखा ही है अपने जीवन में कि चीज़ें उठती हैं फिर गिर पड़ती हैं। तो अब जब उठे तो उस उठे हुए सिचुएशन को हमें एक सीध में चलाना है, इस पर ध्यान देना है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के साथ अपने ही स्ट्रगल को ख़त्म करना होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस दुनिया में आपका कोई है तो बड़े धीरे से आपको बताऊं कि वो आप खुद हैं, खुद। और ये बात सबसे मज़ेदार ये है कि आपको पता है कि मैं ही मेरा दुश्मन, मैं ही मेरी दुश्मन। क्यों? अब इसको देखिए। क्योंकि रीडिंग कहती है कि इसको, ध्यान दीजिएगा, कहती कि इसको पता होता है कि इसको क्या करना है, इसको मालूम होता है कि चीज़ों को कैसे करना है, इसको मालूम होता है कि कब करना है और कब छोड़ देना है। ना इनसे छूटते बनता है, ना पकड़ते बनता है, ना करते बनता है।
अब कहेंगे कि फिर वो चीज़ें पीक पर कैसे जाती हैं, तो किस्मत का धक्का जब लगता है तो चीज़ें पीक पे जाती है। एक धक्का लगा के किस्मत आपको झूले के सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंचा देती, फिर बिजली चली जाती है, आप धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। फिर किस्मत की बिजली आती है, फिर आपको उठा के ऊपर पहुंचा देती, फिर बिजली चली जाती किस्मत की, फिर धड़ाम से गिरते हैं। ये पूरी ज़िंदगी चल सकता है और आप कहेंगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा कि आपकी किस्मत आपको जब उठाएगी तो आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे। करेगी तो किस्मत, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठेंगे। आपको अपने ऊपर लड़ने की मुद्रा में आना होगा, जहां आप कैजुअल हो जाते हैं। जब चीज़ें ऊपर उठती हैं बहुत कैजुअल हो जाते हैं, यार सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अब तो सब ठीक। ऐसे ही प्रभु चलता रहे तो जीवन की नैया पार, और पता चला फिर ऊपर पहुंचे, किस्मत की बिजली गई, गिरे धड़ाम से। अलग बात है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कहेंगे कि भाई अब की पिछली बार गिरे थे तो दांत टूट गए थे, मतलब सिंबॉलिकली कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों से उबरने की ज़रूरत है। तो जो समझ में आ रहा है, जहां आपको नेसेसिटी फील हो रही है कि ये करना है, उसे करिए, वहां पर काम चोरी अलाउ नहीं है। आज की हमारी ओरेकल डेक है गीता टैरोट, और देखते हैं कि गीता कार्ड्स आपके लिए ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल देती है, ताकि हम समझ पाएँ कि इस भाग्य को इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि किस्मत को इस्तेमाल करना बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर क्यों है? किस्मत को जो लोग नए जुड़े हैं, पुराने वालों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वो जानते होंगे, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि किस्मत जब आपके पक्ष में आ जाती है तो कई बार किस्मत ऐसे काम करती है जो आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। अगर आप किस्मत को मैनेज नहीं कर रहे, किस्मत समझिए कि एक गाड़ी है जो चल रही है, अगर आपको ड्राइव करनी नहीं आती तो फिर तो सोचिए ना कि उस गाड़ी में आपका क्या ही हो जाएगा। ड्राइव करना नहीं आता तो, और चलाना आता है तो फिर तो बल्ले बल्ले घूमिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज ट्रांसमाइग्रेशन। सेकंड आपके लिए है इनकरेजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है गेट्स टू द हेल्प। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है कॉन्करिंग लस्ट। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर द सेज। और द सेज में हमारे पास श्री गणेश जी का चित्र बना हुआ। एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच अपनी किस्मत को बदलना है तो तुम्हें यह समझना होगा ना कि मैं बदलने क्या जा रहा हूं। पता ही नहीं है कि क्या बदलने जा रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर अपनी किस्मत को बदलना है तो बस उसे ऑपरेट करना होगा। यहां पर जो कार्ड है ट्रांसमाइग्रेशन का है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, लेकिन ये महाभारत, भगवत गीता कोई अलग पुस्तक नहीं है। अगर कई लोगों को लगता है कि भगवान ने ऐसा किया, नहीं, कोई किताब नहीं है, एक महाभारत का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भगवत गीता एक अध्याय की तरह से समझ लीजिए तो है, ठीक है। अब उसमें से निकालकर 700 श्लोकों के 18 अध्याय बनाए गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने उचित कर्म से हट गया था। जो उसका कर्म था, क्षत्रिय धर्म उसका कर्म था, क्षत्रिय धर्म से वो हट रहा था। तो वहां वापस लाने के लिए उन्हें उसे समझाना पड़ गया। तो यहां आपके लिए जो पहली चीज है वो ये समझें कि आपका धर्म क्या है। अगर आप एक जॉब प्रोफाइल में हैं तो आपका जॉब को जस्टिफाई करना ही धर्म है। आप व्यापारी हैं तो व्यापार धर्म है। अगर आप ज्योतिषी हैं, मेरी तरह से एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, तो इस विधा में निपुणता लाना ही आपका धर्म है। और सच वादन करना, सच बताना भी धर्म है। सामने वाले को सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं बोल देना है, क्योंकि फिर अच्छा लगने के लिए बोलने से हालांकि फीस तो मिल जाती है लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं आता। तो सच बोलना है। दूसरी चीज ये कहता है कि आपको यह भी समझना होगा कि आपकी योग्यता और क्षमताएं क्या क्या हैं, ताकि आप स्वयं को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग कहती है कि आपको अपने भाग्य पर भरोसा करना होगा। तो यह भी समझना होगा कि ईश्वर ने मेरे भाग्य को किस तरह से ड्रॉ किया है और ईश्वर मुझे क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं।
किस्मत की लाइट जली, चीजें ऊपर पहुंची, किस्मत की लाइट बुझी, हम गिरे धड़ाम। इसका मतलब हमने व्यवस्था नहीं करी थी, हमने बिजली का बैकअप नहीं बना रखा था कि किस्मत की बिजली गिरेगी तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा कि हम वहीं के वहीं, और जब उसकी आवे तो फिर अब हम सीधे चले जाएं, गिरना ही नहीं पड़े। तो इस चीज पर समझने की जरूरत है, लेकिन समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आगे की रीडिंग कहती है कि जब स्वयं को ही नष्ट कर देने की योजनाएं बनानी जारी हैं, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमने कभी योजना नहीं बनाई स्वयं को नष्ट करने की। तो आपका आलस, आपका स्वयं के प्रति एक झगड़ा, आपका अंतर्मन के साथ में एक द्वंद्व चीजों में सिचुएशन को खराब करता है और आपके लिए असफलता के द्वार खोल देने का कार्य करता है। अगर आपको पता है कि मुझे मेरे काम पे जाना है और आप नहीं जाएंगे, तो फिर गलती किसकी है? आपकी है। अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी है, आप नहीं कर रहे, तो फिर गलती किसकी है? आपकी है। तो स्वयं के विनाश के द्वार को बंद करना होगा, और ये बंद करने के लिए आपको जिस एक चीज को नियंत्रित करना है वो है आपका लालच, आपका लालच, आपका लालच, आपका लालच। 4 बार बोला मैंने? नहीं, 4 बार इन्होंने कहा, 4 बार रीडिंग में आई। क्योंकि ये कहते हैं कि यार तुमसे तो ढंग से लालच भी नहीं हो पा रहा। लो जी, डांटना शुरू। कहते तुमसे तो ढंग से लालच भी नहीं हो पा रहा, तुम्हें लालच करना है इसका और तुम पड़े हो उसके चक्कर में और टारगेट करते हो तीसरे को। यूपी में एक कहावत है, पता नहीं शायद पूरे इंडिया में भी हो सकती है, कहते कुल को धावे एको ना पावे। यानी हर टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी और अचीव कुछ भी हुआ नहीं, सब फेल हो गया। अगर सपोज करिए कि आपको 3 डार्ट दे दिए जाएं, डार्ट होती है ना वो जो मार के बैलून फोड़ते हैं, मेले में होता है, 3 डार्ट दे दी जाए। अब तीनों एक साथ पकड़कर इकट्ठे मारिएगा तो बाई चांस है कि लग जाए, तुक्का है, 1000 में से 1 लग गया, वरना तो फिर सारा फेल। तो आपको क्या करना है कि आपको एक पर टारगेट करना है, और अगर वो 3 डार्ट की बात हम करें, निशाना एक है और आपने एक इधर देखा, फिर एक इधर देखा, फिर एक इधर देखा, बोले 3 डार्ट, 3 हम तीनों पे मारेंगे, और बाई चांस तीनों मिस हो गए, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो ये कहता है कि लालच भी करो तो अपने लालच पर स्वयं की श्रद्धा बनाए रखो। हम लालच करते हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर लालच होता है। हम कई बार स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, वो भी लालच है। लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, वो भी लालच है। मोक्ष पाने की कामना से किए गए जप तप कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष बिक नहीं रहा कि आप इतने साल की पूजा कर लें और आपको मोक्ष मिल जाए, नहीं मिलेगा। सेल नहीं लगी है कि आप इतनी धार्मिक किताबें पढ़ें आपको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। कि आप इतनी इतनी तीर्थ यात्राएं कर लें, इतने इतने निपटा लें सब कुछ, और ईश्वर जजमेंट डे के दिन, कुछ रिलीजन्स में जजमेंट डे एक है, कयामत का दिन, कि कयामत के दिन, जजमेंट डे के दिन आपको सब कुछ दे देंगे, नहीं देंगे, मारेंगे पकड़ के वहीं पे। क्यों? क्योंकि आप उसी लालच के मारे कर रहे हैं। तो लालच भी करो तो सही ढंग से करो। अब लालच कैसे करना है वो सिखाते हैं। ये कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ तुम्हें चाहिए। पर्दा मत डालो उस पर कि मुझे फला चीज के लिए चाहिए। नहीं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं। कई लोग होते हैं कि इतनी सैलरी चाहिए, क्यों चाहिए? परिवार है, फैमिली है, बच्चे। अरे सीधा बोलो, मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मेरी लाइफ बेटर होगी, फैमिली की ऑटोमेटिक बेटर होगी। मुझे एक इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसकी खुद की लाइफ बेटर और फैमिली की लाइफ खराब हो। आपसे अगर परिवार जुड़ा हुआ है और आप परिवार से जुड़े हैं, पहली कंडीशन यह है ना, ऐसा थोड़ी कि परिवार जुड़ा ही नहीं है और आप कहते हैं कि मेरी बढ़िया, परिवार की खराब होगी, फिर आपने कनेक्शन काट दिया होगा तो इसलिए खराब हो गई। वरना अगर जुड़ाव बना हुआ है तो आपकी लाइफ बेटर, फैमिली की ऑटोमेटिक बेटर। आप मिठाई लेकर आए तो परिवार भी खाएगा। अगर परिवार जुड़ा हुआ है और परिवार ही अलग हो गया है तो मिठाई आप लाए, अकेले खाइए, उनको पता ही नहीं कि आप मिठाई भी लाए थे। तो सबसे पहले स्वयं को टारगेट करना है कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, और जो मुझे चाहिए
क्या वो पाने की योग्यता मुझ में है? इसको भी सोचिए। तो आप देखेंगे कि आप अगर अपने एक टारगेट को फिक्स करते हैं तो उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी पूरी है। अब किस्मत को इस्तेमाल करने के लिए आपको भाग्य का सहयोग लेना पड़ेगा। इसका आसान ट्रांसलेशन समझिए। एक भारी भरकम सामान है, उसे हमें छत पे ले जाना है, ठीक। हमें बताया गया कि भाई एक क्रेन है, वो उठाएगी और छत पे पहुंचा देगी। तो वो क्रेन किस्मत है। अगर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं आप ढंग से, या ऑपरेट करवा नहीं पा रहे हैं, तो वो भारी सामान छत पे कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि चलाना ही नहीं आता। तो किस्मत को कैसे चलाएं? श्री गणेश जी का कार्ड जो कहते हैं कि इसकी एक योजना बनाओ, योजना कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। और भूल मत जाना कि बीच में मझधार में किस्मत की बिजली चली जाएगी। आप पहुंचे पीक पर और किस्मत की बिजली गई, आप गिरे धड़ाम से। तो कहते हैं कि वहां की योजना बनाओ कि जब हम गिरने वाले होंगे तो खुद को संभालेंगे कैसे। एक टीवी सीरियल है मनी हेस्ट, मनी हेस्ट शायद लोगों ने देखा होगा। उसमें वो डकैती करते हैं जिन्होंने नहीं देखा उनको एक लाइन में बताऊं, बैंक वैंक नहीं लूटते, वो सीधे उस जगह को लूटने की कोशिश करते हैं जहां पे नोट छप रहे होते हैं। कहते हैं हम खुद अपना छाप के लेके भाग जाएंगे। ये बैंक में जो छप के रखा है ना, उसमें से उठाना, ये पागलपन नहीं करना। खुद की नोट छापो, बवाली खत्म। खुद का छापना शुरू करते हैं। उसमें एक बंदा होता है प्रोफेसर, जो मास्टरमाइंड था, उसको प्रोफेसर कहते हैं, और वो सारी योजनाएं बनाता है। अगर उस सीरियल को आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो कभी शायद देखिएगा। सिंपली नहीं देखना चाहते तो भी समझिए, क्या पॉजिटिव होगा उसकी योजना थी, क्या निगेटिव होगा उसकी योजना थी, मैं क्या सोच रहा हूं उसकी योजना थी, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है उसकी योजना थी, मेरे टीम मेंबर क्या सोचेंगे उसकी योजना थी, और पुलिस प्रशासन पूरा मिलकर क्या सोचेगा उसकी भी योजना थी। हर चीज की प्लानिंग बना रखी थी। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। जो आप नहीं सोच रहे या नहीं सोच पा रहे, उसकी भी प्लानिंग कर रखी थी। तो गणेश जी कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम गिरोगे ही, क्योंकि गिरते आए हो बार बार, तो उस गिरने के मोमेंटम की प्लानिंग कर लो, क्योंकि वो गिरना भी थोड़े समय के लिए है। क्योंकि किस्मत की बिजली फिर जलेगी और फिर किस्मत उठाएगी। तो हम अगर 10 सीढ़ी ऊपर गए और 10 सीढ़ी गिर रहे हैं, तो हम प्लानिंग ऐसी करें कि ज्यादा से ज्यादा 2 गिरें, 8 फिर भी बचें। क्योंकि जब किस्मत की बिजली 8वीं सीढ़ी पर वापस आएगी तो हम 8 से फिर 10 चढ़ेंगे और 18वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे, और फिर ऐसे चलना शुरू कर देंगे। इस चीज पर काम करने की आवश्यकता आपको है। और इसके लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने लालच को समझते रहें। वो 2 कौड़ी का लालच नहीं लेना है, अपने एक्सट्रीम लालच को समझें। मोक्ष की बात मैंने करी थी। अगर आपका एक्सट्रीम लालच है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, जैसे मेरा भी है, मैं अपनी बात करूं, मेरा भी है कि मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन इसके साथ मैंने एक कंडीशन लगा रखी है। वो कंडीशन ये है कि कितने भी जन्म लेने पड़े क्या फर्क पड़ता है, मोक्ष तो लेके रहूंगा। मतलब मैं काउंटिंग नहीं कर रहा कि इस जन्म में कि अगले 500 जन्म में, कि अगले 50,000 जन्म में, कि 5 लाख जन्म में, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कितने भी लेने पड़े ऐसी की तैसी उसकी, लेकिन वो जो है टारगेट वो तो हिट करके रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इसमें मैंने चतुराई क्या कर दी कि अपने को टाइम के साथ बाउंड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं टाइम के साथ बाउंड कर दूंगा तो फिर वो सौदा हो जाएगा। हमने दिया है, अब हमें वापस करिए। हमने 100 रुपया दिया, 100 रुपये का सामान दीजिए। दुकानदार से ये तो नहीं कहते ना कि ये 100 रुपये रखिए, अब हम अगले साल आएंगे सामान लेके जाएंगे, नहीं कहते ना, कहते पता अगले साल तक तो भूल जाएंगे। तो टाइम के बाउंडेशन हटाइए। तो अपने स्व के लालच को समझिए कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, और उस एक टारगेट को हिट करने के लिए प्लानिंग करिए। स्वयं के ही लिए खोदे गए गड्ढों से बचने के लिए गड्ढा खोदना बंद कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। और अगर ऐसा करते हैं तो बस देखिए, फिर किस्मत तो आपके साथ है, बस उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उसे करिए और देखिए लाभ मिलना शुरू। फाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।